फिल्म की शुरुआत रात के अंधेरे से एक बच्ची को दिखाने से होती है। तूफानी बारिश हो रही थी। बच्ची जंगल में बिल्कुल अकेली खड़ी थी। तभी वो पेड़ के पास जाकर वहाँ पर चाकू से क्रॉस बनाने लगती है। अब इतनी ही देर में वहाँ पर बच्ची की मॉम भी आ जाती है, जिसका नाम मैरी था। ये दोनों जंगल में बने घर के सामने आकर रुक जाती है। मैरी अपनी बेटी को घर के बाहर ही खड़ा करके घर के अंदर चली जाती है। वहाँ पर वो एक बुरी औरत से मिली, जिसका नाम एम्ब्रोस था। ये एक विच चुड़ैल थी। अब एम्ब्रोस मैरी से पूछती है कि तुम्हें क्या काम है और तुम मेरे पास किस लिए आई हो। मैरी कहती है कि मैं एक औरत पर काला जादू करवाना चाहती हूँ, ताकि डेमन शैतान उसे अपने कंट्रोल में करके उसके जिस्म में आ जाए। इस पर एम्ब्रोस काम के पैसे और उस औरत का खून मांगती है जिस पर काला जादू करवाना था। पैसे और खून लेने के बाद एम्ब्रोस मैरी को एक चाकू देती है, ये कहकर के जब काला जादू हो जाए इस चाकू से उस औरत के गले पर क्रॉस का निशान बना देना, ताकि वो औरत वापस ना आ सके। मैरी पूछती है कि कर्ज के पता होने का कैसे चलेगा। मैरी बोलती है कि कर्ज के पूरा होते ही उस औरत के गले से डीमन की 3 उंगलियां बाहर आने लगेगी। ये कहकर एम्ब्रोस उस औरत का खून पी जाती है और इसके साथ साथ ही मंत्र पढ़ने लगती है। थोड़ी ही देर बाद टेबल पर रखी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। इसके साथ ही एम्बरीन को बहुत ही ज्यादा भयानक आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाती हैं, जो कि सिर्फ कर्ज को ही सुनाई दे सकती थी। पर यहाँ पर सोचने वाली बात तो ये है कि एम्ब्रोस को ये आवाजें क्यों सुनाई दे रही थी। इसके साथ उसे पता चल ही गया कि मैरी ने असल में मुझ पे ही काला जादू करवा के रेस किया है। वो गुस्से में आकर मैरी से पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया और तुम्हारे पास मेरा खून कहाँ से आया। मैरी बोलती है कि ये मेरी बेटी ने निकाला था जब तुम सो रही थी। जब भी एक डीमन पूरी तरह से एम्ब्रोस को प्रोसेस कर लेता है, मैरी चाकू से एम्ब्रोस के गले पर क्रॉस का निशान बना देती है। इतनी ही देर में मैरी की बेटी भी अंदर आ जाती है, जिसे वो बाहर खड़ा कर आई थी। उसे देखते ही एम्ब्रोस उसकी तरफ भागती है और उसे पकड़ लेती है, ताकि मेरे अंदर का डीमन उसके अंदर चला जाए। जैसे ही डीमन की उंगलियां उसके अंदर जाने लगी थी, तो बच्ची बड़ी चालाकी से अपने दांतों से उसकी एक उंगली को काट लेती है। इसके बाद दोनों माँ बेटी वहाँ से भागकर बाहर आ जाती हैं। जबकि घर के अंदर एम्ब्रोस डीमन की वजह से चिल्ला रही थी। फिर हम एक रिचुअल जादू वाली किताब को देखते हैं, जो कि दरअसल डीमन की ही थी, जिसके अंदर मैरी की तस्वीर रखी हुई थी। इसका मतलब ये है कि एम्ब्रोस ने मैरी पर जादू किया था और इस चीज का बदला आज उसने ले लिया। अब यहाँ से कहानी आ जाती है 3 महीने के बाद। हम एली नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा उदास और दुखी रहने लगी थी, क्योंकि कुछ अर्सा पहले इसकी मॉम की डेथ हो चुकी थी। यही वजह थी कि एली इस घर को छोड़ के शहर वापस जाना चाहती थी। दोपहर में वो बैठकर काम कर रही थी कि अचानक से उसकी मॉम का पसंदीदा सॉन्ग म्यूजिक प्लेयर पर बजना शुरू हो गया, जिससे वो काफी ज्यादा डर गई थी। वो जल्दी से जाकर म्यूजिक प्लेयर को बंद कर देती है। उसने ये भी नोटिस किया कि कुछ देर पहले उसने जिस फोटो फ्रेम को उल्टा करके रखा था, वो फोटो फ्रेम अपने आप ही सीधा हो गया, जो कि उसे काफी ज्यादा अजीब लगने लगा। थोड़ी देर के बाद एली अपनी मॉम के रूम में गई। एली फोटोस एल्बम को निकालकर देखने लगती है, जहाँ पर उसकी मॉम ने एली और उसके डैड की पिक्स पर निशान मारकर उनको खराब कर दिया हुआ था। थोड़ी ही देर में फोन की बेल बजी तो एक लड़की से कहती है कि तुम्हारे लिए एक जॉब है। मैं एक औरत की केयर टेकर हूं। तुम्हारी मॉम ने एक औरत एम्ब्रोस के लिए तुम्हारा नाम लिखवाया क्योंकि उन्होंने बताया था कि तुम एक नर्स भी हो। एली ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा गहरी सोच में पड़ गई, इसीलिए वो अपनी दोस्त को सारी बात के बारे में बताती है और मशवरा मांगती है। उसकी दोस्त उसे ये जॉब करने का कह देती है। इसी बीच उसकी दोस्त ने नोट किया कि एली की बाजू पर एक मोटा सा गोल निशान है। पूछने पर एली बताती है कि बचपन में मेरी माँ ने जबरदस्ती सिरिंज से मेरा खून निकालने की कोशिश की रात को जब वो सो रही होती है, वो सपने में ये देखती है कि उसकी मॉम उसका खून निकाल रही होती है। ये सब देखकर वो डर के उठ जाती है। वो उठकर सीधा वॉशरूम में जाती है। कमरे में उसके साथ किसी और के होने का उसे एहसास हुआ। यहाँ तक कि जब वो मुंह धो रही थी तो हम उसके पीछे से किसी को गुजरता हुआ भी देखते हैं। फिर अचानक से उसे अपनी मॉम की आवाज सुनाई दी। उसकी मॉम उसे ही बुला रही थी। चेक करने के लिए जब वो आगे बढ़ी तो सामने उसकी मॉम का भूत खड़ा हुआ था, जो कि उससे बुरा भला कहकर उसे डरा रहा था। एली ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। अगली सुबह जब उसकी दोस्त आती है, एली उसे इस सारे वाकये के बारे में बता देती है। उसकी दोस्त एली को ये बोलती है कि तुम किसी दिमागी डॉक्टर को चेक करवाओ। दरअसल ये सारी चीजें तुम्हें इसीलिए दिखाई दे रही हैं, जो कि तुमने इन सभी चीजों को अपने ज़हन पर हावी कर लिया है। इन्हीं बातों के दौरान उसकी मॉम का पसंदीदा म्यूजिक उसी प्लेयर पर बजने लगता है, जहाँ एली के साथ साथ उसकी दोस्त भी घबरा चुकी थी। एली अब इन सभी चीजों से बहुत ही ज्यादा तंग आ गई थी, इसीलिए वो उस जॉब को कबूल करने का फैसला कर लेती है। इसीलिए वो दोनों एम्ब्रोस के घर जाने के लिए निकल पड़ती हैं। घर जंगल के बीचों बीच और काफी अजीब जगह पर था। यहाँ आकर एली को एहसास होता है कि मैं इस जगह पर पहले भी आ चुकी हूँ। ये जब दरवाजे तक पहुंची तो दरवाजे पर वही टेक केयर खड़ी थी, जो कि एली को कॉल कर रही थी। वो इन्हें पूरा घर दिखाकर उसके बाद एम्ब्रोस के रूम में लेकर गई। वो इन्हें ये बताती है कि एम्ब्रोस इस वक्त कोमा में है और इनके साथ इनकी बेटी भी थी, जो कि इन्हें छोड़ के चली गई। अब जैसे ही ये लोग कमरे से बाहर आए तो एम्ब्रोस एकदम से उठ जाती है और उसकी आंखें देखते ही देखते काली होना शुरू हो जाती है, यानी कि वो कोमा में नहीं बल्कि पोजेस्ड थी। यहाँ पर सब कुछ एली
के दोस्त को बहुत ही ज्यादा अजीब लगा, इसीलिए वो नहीं थी चाहती कि एली यहाँ पर जॉब करे। ये बात उसने एली को भी बोल दी थी, चूँकि एली हाँ कर चुकी थी, इसीलिए उसे यहाँ पर रुकना ही था। पर जैसे तैसे एली अपनी दोस्त को मना कर यहाँ से भेज देती है। अब केयर टेकर भी चली गई। एली एम्ब्रोस के पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। एली अपने बारे में बताने लगी, फिर वो देखती है कि एम्ब्रोस की टांगों पर अजीब तरह के निशान बने हैं। अचानक ही एम्ब्रोस आंखें खोलती है। एम्ब्रोस की तबीयत बिगड़ने लगती है। एम्ब्रोस के मुंह से अजीब सा चिपचिपा लिक्विड निकलने लगता है, जिसे देखकर एली काफी घबरा गई। वो टिश्यू से इसे साफ करती है। अब दरवाजा अपने आप बंद होना और खुलना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही उसे अपनी मॉम की आवाज आने लगी, जो कि एली को बुला रही थी। वो घबरा तो रही थी, लेकिन आवाज का पीछा करते हुए वो बाहर आ गई। जहाँ पर मैरी की बेटी खड़ी थी, वो एकदम चुप थी और दूर से एली को देख रही थी। फिर रात के वक्त एली जब घर के बाहर बैठी होती है, फिर से उसे अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है। इस बार वो नजरअंदाज करके एम्ब्रोस के कमरे में चली गई, एम्ब्रोस को चेक करने के लिए। वहाँ एली की आंख लग जाती है और एम्ब्रोस के मुंह से डेमन का हाथ निकलता है ताकि वो एली के अंदर जा सके। पर जैसे ही एली के मुंह के पास उसकी उंगली आई, तभी फोन की बेल बज जाती है, जिससे एली की आंख खुल जाती है और डेमन का हाथ वहाँ से गायब हो जाता है। फोन पर एली की दोस्त होती है, जो कि उसका हालचाल पूछ रही थी। और जब भी अचानक खिड़की पर आकर कोई चीज लग जाती है, जिससे विंडो का कांच टूट जाता है। चेक करने पर जब एली बाहर आई तो वो देखती है एक गला सारा सेब पड़ा होता है, जिसके साथ एक नोट लिखा हुआ था। उस नोट पर यह था कि वो यहाँ से चली जाए, वरना अच्छा नहीं होगा। एली देखती है कि सेब में से कीड़े निकल रहे हैं, इसीलिए वो फौरन से सेब को फेंक देती है। उसे ये सब अजीब लगा और वो पुलिस को वहाँ पर बुला लेती है। पुलिस ऑफिसर जब वहाँ पर आया, वो ये कहता है कि ये किसी बच्चे की शरारत लग रही है। फिर वो एली को बताता है कि इस जगह के बारे में कुछ अजीब बातें मशहूर हैं, लेकिन मैं उन बातों को सिर्फ मनगढ़ंत बातें समझता हूँ। अगली सुबह एली जब जॉगिंग कर रही थी तो वहाँ पर उसे मैरी की बेटी नजर आती है। इस बार भी वो शांत खड़ी होकर एली को देख रही थी। यहाँ वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बच्ची बिना जवाब दिए वहाँ से भागकर चली जाती है। वापिस आने पर फिर से उसकी दोस्त की कॉल आई। जब एली कॉल उठाती है तो उसकी दोस्त बताती है कि केयर टेकर के बारे में छानबीन कर रही हूँ, क्योंकि वो औरत मुझे काफी ज्यादा अजीब लगी थी। और हाँ मेरी दोस्त, तुम भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना और एकदम से अलर्ट रहना। रात में जब एली ब्रश कर रही थी तो उसे नीचे वाले फ्लोर से अजीब सी आवाजें आना शुरू होती हैं। यही नहीं, जबकि वो सो रही थी, जब भी अजीब आवाजों से उसकी आंख खुल गई थी। वो एम्ब्रोस के कमरे में जाती है चेक करने के लिए, लेकिन वो दरवाजे के बाहर ही रुक जाती है, क्योंकि आवाजें कमरे के अंदर से आ रही थी। कान लगाकर जब उसने सुना जैसे कि कोई स्पेल पढ़ रहा हो, यानी कि जादुई अल्फाज, मंत्र वगैरह। और इसी के साथ एम्ब्रोस के मुंह से मक्खियां निकलने लगती हैं। आवाजें बहुत ही ज्यादा तेज हो गई थी। उसे लगा कि यहाँ पर एम्ब्रोस की बेटी है, इसीलिए वो जल्दी से अंदर आ जाती है, लेकिन रूम में कोई नहीं होता। ये देखकर वो पूरे तरीके से घबरा जाती है, लेकिन खुद को शांत करके वो सोने के लिए चली जाती है। सोते वक्त उसको अपनी मॉम का एक डरावना सपना आता है, जहाँ पर उसकी मॉम इसी घर के बाहर एक पेड़ से लटकी हुई थी और एली को सेब फेंककर मारने लगती हैं। वो ये भी कहती हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सब देखकर एली बहुत ज्यादा डर जाती है और उठ जाती है। वो ये नोट करती है कि मेरी टांगों पर अजीब तरह के निशान बने हुए हैं। एली की दोस्त अपने डैड के पास जाती है, जहाँ से इसने एम्ब्रोस के घर की जानकारी निकालती होती है। यहाँ पर वो एम्ब्रोस और उसकी बेटी के बारे में पता चलवा लेती है, लेकिन उस केयर टेकर के बारे में कुछ पता नहीं चलता। दूसरी तरफ एली से मिलने मैरी और उसकी बेटी आ जाते हैं। यहाँ पर मैरी अपनी बेटी को इसलिए लाई थी ताकि वो एली से माफी मांगे, क्योंकि उसने ही सेब के साथ उस रात वो नोट फेंका था। साथ ही साथ वो एली को ये भी कहती है कि तुम्हें इस जगह पर नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें खुद बस स्टेशन तक छोड़ आती हूँ, तुम घर चली जाओ, क्योंकि यही बेहतर है। और एम्ब्रोस तो कब की मर चुकी है। अंदर जो लेटी है वो एम्ब्रोस नहीं बल्कि एक डेमन है। इसकी बातों पे एली को यकीन नहीं आता, इसलिए मैरी बताती है कि दोनों माँ बेटी को मैंने ही हेल में कैद किया था। अब एम्ब्रोस की बेटी अपनी माँ और खुद को वहाँ से आजाद करना चाहती है, और इसके लिए उनको एक जवान लड़की की बॉडी चाहिए, जो कि हो तुम। और उनको वो मिल गई, और अब वो तुम्हारे जरिए अपना ही मिशन अंजाम देंगी, तुम्हें अपने लिए एक तरह से इस्तेमाल करेंगी, और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सब सुन के भी एली को यकीन नहीं आता, इसलिए वो यहाँ पर पुलिस को बुलाने की धमकी दे देती है। एली मैरी को कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, तुम फजूल बातें कर रही हो, और तुम्हारी बेटी ये बहुत बड़ी चोर है, इसने मेरा फोन चुराया है। मैरी कहती है कि मेरी बेटी कोई चोर वोर नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें वार्न करने आई थी। एली कहती है कि अगर यही बात है तो ये जुबान से भी तो बोल सकती थी ना, ये बोलती क्यों नहीं। इस पर बच्ची अपना मुंह खोलती है। फिर मैरी एली को बताती है कि इसके मुंह में जुबान नहीं है, जो देखकर एली को बहुत बुरा लगता है। ये सुनकर बच्ची पे बहुत तरस भी आया। मैरी बताती है कि मेरी बच्ची की पैदाइशी जुबान नहीं है। डॉक्टर्स ने ये बताया कि जब वो पैदा हुई उसकी जुबान थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर खत्म हो गई। मैरी बताती है कि मुझे पता है उसकी जुबान कहाँ गई, वो किसी ने खा ली थी जो कि उसके अंदर था, और मुझे शक पड़ता है आज भी मेरी बेटी के अंदर कोई है। दरअसल वो यहाँ पर डीमन की बात कर रही थी। और अब वो ये बताती है कि एक बार मेरा हस्बैंड एम्ब्रोस की बेटी के प्यार में पड़ गया था, लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने उसे छोड़ा उसकी बेटी यहाँ से भाग गई। ये सब सुन के एम्ब्रोस को बहुत बुरा लगा। ये सब बर्दाश्त ना करते हुए उसने मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी पर काला जादू कर दिया, और मेरी बच्ची ऐसी पैदा हुई। दूसरी तरफ लाइब्रेरी में केयर टेकर एली की दोस्त पर नजर रखी हुई थी। यहाँ पर वो एम्ब्रोस और उसकी बेटी के बारे में पढ़ के घबरा
आ जाती है और उसे यहाँ पर यही पता चलता है कि असल में केयर टेकर ही एम्ब्रोस की बेटी है। एली कहती है कि मुझे जादू, डेमन और हेल्प वगैरह पर यकीन नहीं है। मैरी कहती है पहले हम लोगों को भी नहीं था, पर जब मेरी दूसरी बेटी पैदा हुई तो एक ही हफ्ते के बाद वो मर गई। हालांकि उसे कुछ था भी नहीं, बस जब भी हमें इन सब बातों पर और चीजों पर यकीन हो गया, और इन सभी चीजों का जिम्मेदार मेरे हस्बैंड खुद को मानते थे। इन सब के बाद वो एली को फिर से वार्न करती है कि वो यहाँ से चली जाए और खुद भी चली जाती है। एली की दोस्त जो कि पहले ही बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, अब उसे एली की फिक्र होने लगी, इसलिए वो उसके पास आती है। रास्ते में वो बार बार एली को कॉल भी करती है, लेकिन एली फोन नहीं उठाती। दूसरी तरफ एली को फिर से अजीब आवाजें आने लगी। वो चेक करने के लिए फिर से एम्ब्रोस के रूम में लेकिन रूम में उसे कुछ खास नहीं मिलता। लेकिन जब वो किचन में जाती है तो उसे जमीन पर एक खुफिया दरवाजा मिल जाता है। इस दरवाजे को खोलकर एली नीचे बेसमेंट में आ गई, जहाँ हेल, क्रॉस और काफी ज्यादा निशान पड़े हुए थे और डेमन से जुड़ी हुई काफी चीजें भी पड़ी हुई थी। यहाँ पर डेमन की किताब भी थी जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी। यहाँ पर मैरी की तस्वीर भी थी, साथ ही साथ और लोगों की भी जिन पर काला जादू एम्ब्रोस ने स्पेल किया था। यहाँ पर उसको अपने डैड की भी तस्वीर मिली, यानी कि एली की मॉम ने अपने शोहर पर भी जादू करवाया था। यहीं पर एली को खून की एक छोटी सी बोतल भी मिलती है जिस पर उसी का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर उसे काफी ज्यादा हैरत हुई, लेकिन ये बोतल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। उसका सारा खून जाया हो जाता है। अब तक एली खुद भी बहुत ज्यादा डर गई थी, इसीलिए वो ऊपर जाकर अपनी दोस्त को कॉल करने लगी, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ एली के फ्रेंड के साथ कोई एम्ब्रोस के घर से एली बन के बात करता है कि मैं एम्ब्रोस के घर से आ गई हूं। ये देखकर उसकी दोस्त को तसल्ली होती है और वो बीच रास्ते से ही गाड़ी मोड़ लेती है। फिर से एली को अजीब तरीन आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, इसीलिए वो एम्ब्रोस के कमरे में चेक करने जाती है। वो एम्ब्रोस की गर्दन पर वो क्रॉस का निशान देखती है। ये सब देखकर अब उसे मैरी की बातों पर यकीन हो गया था। वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी और भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। दरवाजे को किसी ने लॉक कर दिया था। उसी वक्त बेड के नीचे से एली की मोम का भूत निकल कर आ जाता है और एली को बहुत ज्यादा डराता है। इसके साथ ही एली बहुत ज्यादा डर जाती है और एम्ब्रोस के मुंह से डेमन का हाथ निकलने लगता है और एली की तरफ बढ़ने लगता है। एली डर के जोर जोर से चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ एली की दोस्त जब एली के घर पे आई तो वहाँ पर एली नहीं बल्कि उसे केयर टेकर मिली जो कि एम्ब्रोस की बेटी है। इसका मतलब ये कि एली का फोन इसके पास था और इसने ही एली के फ्रेंड को मैसेज किया था। केयर टेकर अब एली के फ्रेंड के पेट में चाकू मार देती है। एली के फ्रेंड भी जवाबी वार करती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो पीछे से आकर एली की दोस्त को पकड़ लेती है। एली भी अब कमरे से बाहर आ चुकी थी। वो एक जगह पर बैठी हुई थी, लेकिन जब भी पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आ जाता है एली उसे ये बताती है कि एम्ब्रोस मर चुकी है। लेकिन पुलिस ऑफिसर यकीन नहीं करता क्योंकि उसे अंदर से आवाजें आने लगती हैं, जहाँ पर वो एली की काफी मना करने के बाद भी अंदर चला जाता है। डेमन एकदम से ही ऑफिसर पर झपट पड़ा और उसे नीचे गिराकर उसकी जान ले लेता है। काफी देर तक चूंकि ऑफिसर बाहर नहीं आया, इसलिए एली अंदर जाकर उसको देखती है, जहाँ पर डेमन उस ऑफिसर की लाश को खा रहा था। एली ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागकर बाहर आती है और दूसरी ऑफिसर से मदद मांगने लगती है। लेकिन जब भी वहाँ पर एली की फ्रेंड गाड़ी लेकर आ जाती है, उसने गाड़ी जोर से ऑफिसर की गाड़ी को मारी, जिससे ऑफिसर की मौत हो जाती है। गाड़ी का भी बहुत बुरा हाल हो गया, लेकिन इसमें एली की फ्रेंड की कोई गलती नहीं थी, बल्कि वो तो खुद बहुत जख्मी थी। एली को ये देखकर बहुत अफसोस हुआ। वो गाड़ी का दरवाजा खोलती है, अपनी दोस्त को बाहर निकालती है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कि वो एली के फ्रेंड नहीं बल्कि एम्ब्रोस की बेटी है, जो कि एली के फ्रेंड को मारकर उसका मार्क्स अपने चेहरे पर लगाकर आई जो देखकर एली भी बहुत ज्यादा डर जाती है और अब वो एली को भी मारकर उसे बुरे तरीके से बेहोश कर देती है। एली को जब होश आई तो उसके सामने एम्ब्रोस की बेटी थी जो कि एली का खून निकाल रही थी। साथ ही साथ वो एली को ये बताती है कि तुम बचपन में अपनी मॉम के साथ यहाँ पर आई थी। वो अपने शोहर पर स्पेल यानी कि काला जादू करवाने आई थी, जो कि उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने मेरी मॉम को तुम्हारा खून दे दिया था, जो कि जरूरत पड़ने पर मेरी मॉम इस्तेमाल करती, पर वो खून तुमने बोतल तोड़कर जाया कर दिया, इसीलिए मैंने तुम्हारा खून दोबारा से निकाल लिया है। तुम्हारी मॉम ये जानती थी कि तुम पर ये वक्त जरूर आएगा, इसीलिए उन्होंने शर्मिंदा होकर अपनी जान ले ली। इस पर एली ये पूछती है कि तुमने मेरी दोस्त को क्यों मारा। एम्ब्रोस की बेटी उसे मार के दोबारा से बेहोश कर देती है। अब की बार जब एली को होश आती है तो वो खुद को गोल सेंटर के बने हुए पेंटाग्राम के ऊपर पाती है। इसके साथ में एम्ब्रोस भी थी। यहाँ पर एम्ब्रोस की बेटी कोई रिचुअल जादू करने वाली ताकि वो डेमन को एली के अंदर भेज सके। हालांकि एली उसे मना करने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो एली को चुप करवाने के लिए उसके दोस्त की जिल्द उसके मुंह के अंदर डाल देती है और अब कुछ ही देर में डेमन एम्ब्रोस के जिस्म को चीर कर वहाँ से बाहर आने लगता है, जो देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गई, क्योंकि वो ये सब अपनी मॉम को ठीक करने के लिए कर रही थी। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हो गया और अब डेमन इससे पहले कि एली के अंदर जाता यहाँ मैरी आ जाती है और वो एम्ब्रोस की बेटी का गला घोटकर उसकी जान ले लेती है। वो अब खुद स्पेल्स पढ़ के डेमन को एली से दूर हटाने लगती है। जब भी डेमन उसे छोड़कर मैरी को पकड़ लेता है। जब भी एली एक बड़ा सा चाकू लेती है और डेमन की पीठ पर एक क्रॉस का निशान बना देती है, जो कि बहुत ही ज्यादा तड़पने लगता है। इसके बाद यहाँ पर मैरी की बेटी भी आ जाती है और वो डेमन को आग लगा देती है। डेमन यहाँ पर पूरा जलने लगता है। साथ ही साथ
घर को भी आग लग जाती है। ये तीनों घर से बाहर आ जाती हैं। साथ ही यहाँ पर एली की मॉम का भूत भी जल जाता है और देखते ही देखते दरवाजा बंद हो जाता है। एली अपनी मॉम की पसंदीदा सीडी को तोड़कर उनकी कब्र पे जाके रख देती है। अगले ही दिन जब वो हॉस्पिटल में काम कर रही थी तो वो एक वार्ड में जाती है जहाँ पर वो एम्ब्रोज की बेटी को देखती है। वो काफी ज्यादा जख्मी हालत में थी और एली की मॉम का पसंदीदा सॉन्ग गा रही थी। और इसके साथ ही आज की मूवी का एंड हो जाता है। जिंगा लाला हू हा फिल्म फॉर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।